हमें तुम पसंद हो। जी? बेटा मतलब इन्हें तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये बच्चों के कॉस्ट्यूम्स के ऑर्डर भी तुम ही दिया करेंगे। जब भी हमें जरूरत होगी ना, हम तुम्हारे खान चाचा के फोन पर फोन कर देंगे। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये मेरी अपनी बच्ची ही तो है, और हमारा तो फोन नंबर भी एक है ना सोनी बेटा? बेटा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई ऐसी सादगी आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलती है। बेटा हमें माफ कर देना। माफी? किस बात की? तुम्हें इनकी बातों का बुरा नहीं लगा ना, इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप लोगों से मिलकर एक अपनेपन का एहसास सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों को बहुत पहले से जानती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, अब हम चलते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट रुकिए। जीती रहो। खुश रहो। जो बातें हम नहीं कह पाते वो हमारी आंखें कह देती हैं। आप लोग राघव जी के दादा दादी है ना? और ये सरगी का थाल आपको कैसे पता कि मैंने आज व्रत रखा है? वैसे ही पता चला जैसे तुम्हें पता चला कि हम राघव के दादा दादी हैं। और ये हमारे पोते की सरगी। मैं आप लोगों की फीलिंग्स की कदर करती हूँ, पर कुछ रिश्तों के नसीब में जुड़ना नहीं होता। बेटा जब रिश्ता जोड़ना नहीं है तो राघव के नाम का व्रत क्यों रखा तुमने? मैंने ये व्रत राघव जी के लिए नहीं रखा है, अपने उस प्यार के लिए रखा है जो मैंने राघव जी से किया। मेरा दिल प्यार के हाथों मजबूर है। मैंने माफ कीजिएगा, ये शादी नहीं हो सकती। बेटा सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में, लेकिन आज पता चला कि क्यों हमारा पोता तुम्हारे नाम की माला जपता है। तुम बहुत अच्छी और समझदार हो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन बेटा जो किस्मत में लिखा है वही होगा। हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। तुम जो फैसला लोगे हमें मंजूर है। लेकिन बेटा इस सरगी को दादा दादी का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लो, हमें अच्छा लगे।
चले। अंजलि, यार कितनी देर लगेगी? सोनिया दी रति दी को बुला रही है, मोहल्ले की सारी आंटियां आ गई हैं मेहंदी लगाने। अंजलि, दरवाजा तो खोल। अंजलि, कितना टीपू दी, मैं किसी ऐरे गैरे को तैयार नहीं कर रही हूँ, रति दी को, हमारी प्रिंसेस को तैयार कर रही हूँ, तो प्लीज टाइम लगेगा। और वैसे भी तैयार कौन करवा रही है? मैं, अंजलि शर्मा, तो टाइम तो लगेगा ही ना। और वैसे भी सोनिया जी से ज्यादा ना पवन जी बेचैन हो रहे, तो प्लीज उन्हें बोले वेट करें। ओके? कि मेरी माँ, लेकिन आप प्लीज एक एस्टिमेट दे सकती हैं आपको कितना ओह गॉड, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। दोनों बस आ ही रही हैं। पवन जी, रति बस अभी आ ही रही है। आ नहीं रही है, आ गई है। पवन जी, ये रही आपकी दुल्हन। सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे। नमस्ते, मैं मेहंदी लगाने आई हूँ। आइए। सोनिया जी, ये मेहंदी लगाने आई है। जी, इसे मेहंदी लगानी है। इसका पहला करवा चौथ है, बहुत जल्द शादी होने वाली है इसकी। ये सोनिया जी हैं? नहीं, ये रति है। मुझे तो सोनिया जी से शुरू करके 6 लोगों को मेहंदी लगाने के लिए कहा था। दी, शगुन की मेहंदी है, लगा लीजिए। तो कुछ लोगों को ना बुरा लग जाएगा, लगा लीजिए। सोनिया जी, मेहंदी लगा लीजिए। क्या पता शगुन की मेहंदी आपके हाथों पे किसी के नाम की छाप छोड़ जाए।
आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? ये लो, कुछ खा लो। लो। दीपू अभी बिल्कुल मन नहीं है, बाद में। दी, एक बाइट लो ना। बाद में दीपू। कोई बात नहीं दी, मैं ना जलेबी भी लाई हूँ, आपकी फेवरेट। लो। मीठा नहीं खाना, मन नहीं कर। दी कुछ खा क्यों नहीं रही है? कहीं सच में इन्होंने भी ये व्रत तो नहीं रखा है? दी, एक बाइट तो लो। दीपू बाद में खाती हूँ ना, देख अभी मेहंदी लग रही है, बाद में खाती। अरे चले मुझे पवन जी की माँ ने भेजा है रति को मेहंदी लगाने के लिए। एक मिनट। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने आपको भेजा है लगता है कोई कंफ्यूजन हो गया है, इसलिए गलती से दो मेहंदी वाली आ गई। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतने सारे लोग हैं, सबको जल्दी मेहंदी लग जाएगी। आइए सबसे पहले रति को मेहंदी लगानी। आप बैठिए, मैं अभी आई। आपका और मेरा रिश्ता अब खत्म। अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ नहीं बचा राघव। आप यहाँ से चले जाइए। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रखा जाता है, और आपका और मेरा रिश्ता तो जुड़ने से पहले ही टूट चुका है। जिस नाम को मैं अपने दिल से मिटाने की कोशिश कर रही हूं, उस नाम को मेरे हाथों में लिखवाने का क्या मतलब? आपने ऐसा क्यों किया राघव जी? क्यों किया? हाथों पर नाम लिख देने से हाथों की लकीरें एक दूसरे से नहीं मिलती। राघव ने आपके हाथ पर अपना नाम लिख दिया तो क्या हुआ? आज व्रत के बाद आपको पानी का पहला घूंट मैं ही पिलाऊंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, राघव भी नहीं। अब क्या हुआ? ये क्या? आपकी मैडम को खाने में क्या प्रॉब्लम है? खाना सूंघा तक नहीं। मैम, मैडम ने खाने से मना किया है। ताई जी, हमारे दुबई में है ना, लोग खाना तब कम खाते हैं जब वो डाइटिंग करते हैं। कहीं आपकी बहू मॉडल बनने के मूड में तो नहीं है, या फिर बेचारी की तबीयत ही खराब है? उसकी तबीयत भी ठीक है और वो बहुत संस्कारी। तेरा भाई शेखर उससे मुंह मोड़कर तो चला गया, लेकिन 24 साल से उसकी लंबी आयु के लिए वो करवा चौथ का व्रत रखती है। ये लो, जब भैया थे तब इन्हें अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं मिली, और आज इनके नाम से अपनी दुनिया सजा रखी है। कर ले व्रत, चलो।
इसी बहाने हमारे भैया को लंबी उम्र तो मिलेगी। तुम्हारे पिता वो He is no more. वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। भले ही शेखर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें उन्हें उनकी मम्मी पापा की नजरों में हमेशा जिंदा रखना होगा, और इसलिए हमें करवा चौथ का व्रत रखना ही होगा। सुहासी, बहू के लिए इतने कड़वे बोल क्यों बोलती है? तुझे पता भी है उसने हमारे लिए क्या किया है। अब सच्ची बात कड़वी लगती है तो मैं क्या करूं? लेकिन पता है, मुझे इस बात का बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि भाभी जी ने मेरी किसी बात का करारा जवाब मुझे क्यों नहीं दिया। मैं जब से दुबई से आई हूँ ना, तब से यही सोच रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो तुझे शेखर की छोटी बहन समझती, इस बात का लिहाज रख रही है वो। आहा, तो पहले ये लिहाज कहाँ गया? इस बार मैडम इतनी नरम मिजाज की क्यों हो गई? अब ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सोनिया, बस तुम एक बार इसे सुन लो, फिर मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। ये होगा तुम्हारे करीब आने का मेरा पहला कदम। पवन जी, आप? जी, मैं रति को ढूंढता हुआ आ गया यहाँ पे। जी, रति तो छत पर ही है, चांद निकलने का इंतजार कर रही है। हाँ, तो हमें भी चलना चाहिए। जी चलिए। सुनिए जी, शायद आप रुमाल भूल रही हैं अपना। जी शुक्रिया। अब बस सोनिया के रुमाल सूंघने का इंतजार है। आंटी, अगर चांद नहीं निकला तो आपका क्या होगा? क्या हो रहा है ये? हाँ, मोहल्ले की सारी आंटियां यहाँ भूखी बैठी है और तू खाई जा रही है, खाई जा रही है। कोलू चल। सोनिया बेटा, आज चांद निकलेगा क्या? मुझे तो लगता है चांद बादलों में ही छुपा है। लोगों का चांद भले ही ना निकला, पर मेरा चांद तो मेरी आंखों के सामने।
जन्नतें मेरे साथ हूँ, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हूँ। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हूँ। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे। चलो चलो छत पर चांद निकलने वाला है।